सोचो तुम क्लास में बैठे हो और इंग्लिश का पीरियड चल रहा है। सर ब्लैक बोर्ड पर लिखवा रहे हैं, सभी बच्चे लिख रहे हैं, लेकिन अभी तक तुम्हारी कॉपी खाली है। इंग्लिश का पीरियड था, सर बोर्ड पर पैराग्राफ लिखवा रहे थे। क्लास में शांति थी, हर बच्चा अपने काम में लगा हुआ था। किसी की नजर कॉपी पर थी, किसी की बोर्ड पर पेन चलने की आवाज पूरे कमरे में फैल रही थी। मैं और मेरा दोस्त भी अपनी सीट पर बैठे थे, कॉपी खुली थी, पेन हाथ में था, लेकिन काम करने का मन नहीं चला। लेकिन लिखना भी नहीं शुरू किया भाई हमने। यार ऐसा नहीं था कि काम मुश्किल था, ऐसा भी नहीं था कि समझ नहीं आ रहा था भाई, सब समझ में आ रहा था। पता नहीं क्या हो गया था भाई उस दिन, बस मन में यही चल रहा था कि थोड़ी देर बाद लिखेंगे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, बोर्ड पर लिखा हुआ बढ़ता गया। बाकी बच्चे की कॉपी बढ़ती गई, हमारी कॉपी वही की वही रह गई। उस समय यह बात दिमाग में नहीं आई कि यह छोटी सी लापरवाही आगे जाकर बड़ी बन सकती है। जब बोर्ड पर काम पूरा हो गया तब भी हमने शुरू नहीं की। अब मन में हल्की सी बेचैनी, लेकिन फिर भी खुद को यही कहकर समझा लिया कि अभी भी समय है। फिर एक पल आया जब सर ने बोर्ड से मुड़कर पूरी क्लास को देखा। संतोष, हिमांशु, ये काम क्यों नहीं किया? भाई बिल्कुल ऐसे ही आए थे मेरे पास सर, और भाई जब ये हालत हमारी इतनी खराब हुई थी क्या बताऊं यार तुमको। मैं और मेरा दोस्त बैठे हैं और सर आते हैं और धाए धाए दो चार थप्पड़ मारे। फिर मैंने कहा सर 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 ये भी तो नहीं कर रहा भाई, मैं क्यों अकेला पिटूं। मैंने अपने दोस्त को भी पिटवाया। उसके बाद भाई साहब मजे मजे। जब 10 कमीने मरते हैं तो एक कुत्ता पैदा होता है। जब 100 कुत्ते मरते हैं तो एक सूअर पैदा होता है। यार पता नहीं क्या हो गया। फिर यह भी साफ हो गया था कि मेरा दोस्त भी काम नहीं कर रहा था, दोनों की गलती एक जैसी थी। कोई बड़ी बात नहीं कही गई, लेकिन चेहरे पर जो निराशा थी वही सबसे भारी। हमें वहीं बैठकर काम पूरा करने को कहा गया। अब पेन तेज चल रहा था, जो काम पहले आराम से हो रहा था वह अब जल्दी जल्दी में किया जा रहा था। हाथ लिख रहा था, लेकिन दिमाग में बार बार वही बात घूम रही थी कि पहले से ही शुरू कर लिया होता तो अब ये नहीं देखना पड़ रहा था। पूरा पीरियड इसी सोच में निकल गया। अब काम पूरा हो चुका था, लेकिन मन हल्का नहीं था। अंदर से एक अजीब सा पछतावा था। घंटी बजी, क्लास बदल गई, बाकी बच्चे आगे बढ़ गए, लेकिन मेरे दिमाग में वही इंग्लिश वाला पीरियड चल रहा था। उस दिन पहली बार यह समझ आया कि काम टालना कितना आसान लगता है और उसकी कीमत कितनी चुपचाप